हेलो एवरीवन, आज मैं वीआईटी एग्जाम का एडमिशन गाइडलाइंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूं, अभी भी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांसेस हैं, तुम वीआईटी में अच्छा कर सकते हो। अप्रॉक्स देख लोगे ना, 1 से 2 मंथ सफिशिएंट होता है यहाँ पे अच्छे रैंक लाने के लिए। बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, तुम भी ला सकते हो। सारा का सारा बच्चे का फीडबैक वीडियो अवेलेबल होगा, तुम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर तुम मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इसी कारण से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इतना वीडियो मैं बना चुका हूँ उससे पहले। एक प्लेलिस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है, वीआईटी 2024 नाम से होगा, या फिर अभी भी देख लोगे वीआईटी 2025। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जितने वीडियो है उसे मैं डाल दिया हूँ। अगर चाहते हो वीआईटी 2025 में अच्छा करना, एटलीस्ट ये या फिर ये दोनों में किसी एक प्लेलिस्ट को तुम फॉलो कर लो, बहुत बेनिफिट तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। देखो, बताता हूँ सबसे पहले किस किस वीडियो को देखना है तुम टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहला मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वीआईटी एग्जाम 2025 रोड मैप। पहले इस वीडियो को देख लो, इससे क्या समझ में आ जाए क्या रोड मैप फॉलो करना है, किस रिसोर्सेज को फॉलो करना, कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना, अच्छे से बताया हूँ। उसके बाद एप्टीट्यूड और इंग्लिश का देख लोगे, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया हूं। जैसे देख लोगे ना, क्लॉक हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शंस हो गया, इसमें से कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया ये सब मैं यहाँ पे बताया हूं। एटलीस्ट उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम का सिलेबस है, उससे क्या होगा, टाइम तुम्हारा सेव होगा। उसके बाद एग्जाम रिजल्ट स्कैम, यहाँ पे क्या होता है ना, ये पहले से जो जाकर देख लो, बहुत सारे बच्चे का ना रिजल्ट नहीं आता है, कुछ स्कैम हो जाता है, क्या रियलिटी है इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ होगा, तुम प्लेलिस्ट में देख लेना। उसके बाद मैथ रिलेटेड चैप्टर, यहाँ पे बताया हूँ मैथ से कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया, कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया 2025 में, यहाँ पे अच्छे से बताया हूँ, इस वीडियो को भी देख लेना। उसके बाद केमिस्ट्री का बताया हूँ, केमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर एंड टॉपिक, इसे भी तुम देख लेना, बेनिफिट होगा। एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले एग्जाम को समझो, फिर एग्जाम का सिलेबस को देखो, उसे किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे देखो, उसके बाद ही तुम तैयारी को स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जस्ट यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसे कर लोगे, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। देखो, मैं गारंटी देता हूँ, एप्टीट्यूड में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जितना मैं दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। एप्टीट्यूड में देख लोगे ना, 15 सारे बच्चे लेकर के आते हैं, तुम जाओ लास्ट जगह प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे देखना सारे बच्चे ही बोल रहे हैं भैया एप्टीट्यूड आपकी ही प्लेलिस्ट से आया, उसके बाहर नहीं आया। देखो, मैं कोर्सेज जो बनाया हूं वहां पे एक एक टॉपिक दिया हूं, जितने क्वेश्चंस आए वो भी दिया हूं, साथ ही साथ में अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी क्वेश्चन सब डाल रहा हूं, उसे भी कर लोगे, फिर भी सफिशिएंट है। एप्टीट्यूड तुम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आ जाओगे। इसी कारण से डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तुम उसे ज्वाइन कर लो। सारा अपडेट अभी से लेकर जब तक सारा एडमिशन डन नहीं होता है, चाहे वीआईटी, मणिपाल, बेट्स, कॉमेट के सारा का सारा चीज वहां पे मैं डालता रहूंगा। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद बताया हूं यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का डिलीटेड चैप्टर एंड टॉपिक, इसे भी तुम देख लेना। इसे देखने के बाद समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक मैं बायोलॉजी का बनाया नहीं हूं। रीजन ये है कि मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत कम बच्चे हैं जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं, इसी कारण से मैं बेस्ट कैंडिडेट हूं तुम्हें गाइड करने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए। क्योंकि एप्टीट्यूड देखोगे ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद कुछ इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, वहां पे पूछा जाता है, इसे पढ़ लोगे वहां पे भी तुम्हारा बेनिफिट होगा। फर्स्ट ईयर के बाद से तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो, ये सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिशन के बाद बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना होता है। कुछ कुछ बच्चे को इन्वाइट करूंगा, वीआईटी के ही, वीआईटी वेल्लोर के, अमरावती के, चेन्नई के, भोपाल के, सब जैसे इंटरेक्शंस मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसी कारण से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया हूं, फिर भी बोलोगे मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का, दिखा देने का, कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है, कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। बट मैं इसकी रिगार्डिंग अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। देखोगे 2021 से ही मैं गाइड कर रहा हूं, 2021 से 2024 तक का एक एक ग्रुप बना हुआ है, देखता हूं बायोलॉजी वाले बच्चे अगर होंगे मैं उससे बात करके ट्राई करूंगा इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। और याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस का अगर आइडिया लेना किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेलिस्ट चेक करो 2024 का, वहां पे एक एक दिन को बताया हूं। 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एग्जाम हुआ था, सारा का सारा दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक एक शिफ्ट को मैं वहां पे एनालाइज किया हूं, तुम उसे देख के खुद एक आइडिया ले सकते हो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो बच्चे मेरे कोर्सेज में एनरोल है, जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में है, डोंट वरी, सब कुछ मैं फोन कॉल पे अच्छे से समझाने ही वाला हूं। इसके बाद लास्ट क्या, वो बच्चे जो गुड स्कोर करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं अभी तुम्हारे पास 3-4 मंथ है, अगर अच्छे से दे दोगे बहुत अच्छा रैंक लेकर के आ जाओगे। 2 मंथ सफिशिएंट है, फिर भी तुम्हारे पास 3-4 मंथ अभी तुम्हारे पास है, अच्छे से फोकस करो, तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर दिया हूं। आज मैं करने वाला जो एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बना दूंगा, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बना दूंगा, सिलेबस की रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्या मेंशन है, द एप्लीकेंट फॉर द वीआईटी शुड बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन, क्या है, ओसीआई, ओपीआई। देखो ओसीआई क्या होता है ना, ओसीआई वो होता है जो कि नॉन इंडियन है, ठीक है, जो इंडिया में आके रह रहे हैं, ठीक है, उसे इंडिया का सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे ओसीआई बोला जाता है, तुम इंटरनेट पे देख सकते हो। उसके बाद पीआईओ क्या होता है, देखो जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स कोई भी इंडियन है, बट अभी जो वो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उसके पीआईओ बोला जाता है। तो मेरा देख लेना, मे बी यही है तुम्हारा, कोई डाउट की बात नहीं है, तुम इंटरनेट गूगल करके आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे देखो ये क्या है, उसके बाद देखो कुछ नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एनआरआई एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली अप्लाई अंडर एनआरआई कैटेगरी थ्रू एनआरआई, ये सब दिख रहा, कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। उसका एज लिमिट देखो, ठीक है, मैं इस चीज को ना अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, तुम वहां पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे एज लिमिट देख लो, एज लिमिट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज लिमिट है कैंडिडेट हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2003 आर एलिजिबल फॉर वीआईटी एप्लीकेशन 2025। यहाँ पे दिख रहा होगा जिसका भी एज तुम्हारा बोल सकते हो आफ्टर 1 जुलाई
2003 है वो एप्लीकेबल है 2025 के वीआईटी के फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद क्या है, किसे प्रूफ माना जाएगा कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखो डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन हाई स्कूल क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो भी है उसे कंसिडर किया जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। ये भी समझ में आ गया होगा। देखो क्या एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस दिस सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल प्रूफ इन द, हाँ कुछ नहीं है, ये सब काउंसलिंग के टाइम तुम्हें सबमिट करना होता है, नहीं कर पाओगे तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर वीआईटी 2025 शुड हैव आइदर कंप्लीटेड और सेल अपियरिंग 2025। मतलब तुम 12th कंप्लीट कर लिए हो फिर भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना इस चीज को, याद रखना इस पॉइंट को, तुम्हारा जो ये है डेट ऑफ बर्थ है इसमें आना चाहिए तुम्हारा। 12th कंप्लीट कर लिया फिर भी तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर अपियरिंग कैंडिडेट हो फिर भी तुम आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अपियरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो। ये अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये देखो द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, हाँ कोई भी बोर्ड से हो तुम, ठीक है, चाहे तुम द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड, और भी कोई बोर्ड जितने भी यहाँ पे हैं, ये सबसे तुम हो तो तुम यहाँ पे एलिजिबल हो। शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। देखो जनरल सर्टिफिकेशन एजुकेशन से भी तुम्हारा है, तुम अगर कोई भी बोल सकते हो, अगर तुम्हारा लंदन से, कैम्ब्रिज से, श्रीलंका से हो, तुम एट एडवांस ए लेवल पे तुम यहाँ पे आ रहे हो। बोलोगे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जहां मैं बता दूंगा फॉरेन स्टूडेंट हो गए वो सब का क्या तुम्हारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब दिख रहा होगा, देख लो, यहाँ पे कुछ है ना 4 पॉइंट दिख रहा है, 5 पॉइंट भी दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट में देख लो। देखो यहाँ पे ना सीजीपीए अपलोड करने का नहीं है। अगर तुम चाहते हो सीजीपीए को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, सीजीपीए कुछ नहीं करना, सीजीपीए को 9.5 से तुम इंटू कर दो, या फिर ऑनलाइन बहुत सारा कन्वर्टर मिल जाएगा, तुम वहां भी कन्वर्ट वहां पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे यही मेंशन है तुम्हारा, देख लो यहाँ पे applicant who have completed the class 12 or equivalent examinations outside India should produce an equivalent certificate to the effect that the examination they have passed in equivalent to the class 12 examination with grade तुम्हारा क्या CGPA to convert into the percentage। कुछ भी है तुम्हारा CGPA तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। शायद यहाँ पे अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम इसे पढ़ सकते हो, तुम इसे पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हारा देख लो रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या है रिक्वायरमेंट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। देखो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, एप्लीकेंट शुड बी क्वालिफाई फॉर द, कुछ है नहीं इतना, तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशंस है एप्लीकेंट क्वालिफाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशंस इन 2025 शुड हैव पास्ड विद मिनिमम एग्रीगेट 60%। किसमें किसमें होना चाहिए, फिजिक्स में तुम्हारा, केमिस्ट्री में तुम्हारा, मैथ्स या फिर बायोलॉजी जो भी तुम ले रहे हो इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 इंटरमीडिएट। उसके बाद रिलैक्सेशंस क्या है तुम्हारा, देखो अगर तुम इससे आते हो, ST/SC से आते हो, या फिर तुम एप्लीकेंट हेलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड द नॉर्थ इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, अगर ये सब एरिया से अगर तुम आ रहे हो, तुम्हें कितना चाहिए एग्रीगेट, देख लो यहाँ पे एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशंस इन 2025 शुड हैव मिनिमम तुम्हारा 50% किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स या फिर बायोलॉजी में। समझ में आ गया होगा। बट याद रखना एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तुम्हें सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तुम इस एरिया से बिलोंग कर रहे हो या फिर तुम ST/SC से आ रहे हो। उसके बाद सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी देख लो यहाँ पे क्या है, क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, CMB, PCM applicant who have attempt mathematics, physics, chemistry, English aptitude in VIT are eligible for all BTech program। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर तुम्हारा है, जितने भी बीटेक प्रोग्राम है सबके तुम एलिजिबल हो। अगर तुम्हारा बायोलॉजी है फिर भी तुम एलिजिबल हो, बट मैथ्स का कंपलसरी होना जरूरी है, तब तुम बीटेक के सारे प्रोग्राम में एलिजिबल रहोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या, PCMB, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा PCMB, वेट, PCB applicant who have attempted biology, physics, chemistry, English and aptitude in VIT 2025। PCB तुम्हारा applicant who have attempted mathematics, physics, chemistry, English and aptitude are eligible only for the following program। अगर तुम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सिर्फ हो, ठीक है, एप्टीट्यूड तो है ही तुम्हारा, एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो सब में कंपलसरी है, चाहे तुम मैथ से हो या फिर तुम बायोलॉजी से हो, तो तुम्हारे लिए एप्टीट्यूड तो कॉमन है ही। अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आ रहे हो, तुम ये सब प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल हो। कौन कौन से प्रोग्राम है ये देख लो यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये देखो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा, वीआईटी वेल्लोर कैंपस में। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स वीआईटी वेल्लोर के लिए। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग बायोमेडिकल्स इंजीनियरिंग वीआईटी वेल्लोर के लिए। बाकी दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो। बीटेक हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी वीआईटी वेल्लोर के लिए, भोपाल के लिए, ये भोपाल के लिए। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या इसका तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम है, टाइम को वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारे कोई भैया है तो वीआईटी में या फिर मणिपाल सब में, तुम उससे गाइडेंस ले सकते हो। वैसे मुझे कुछ नहीं पढ़ के रखे हैं, उसको गाइड करने वाला भी नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तुम कोर्सेस में इनरोल हो जाओ। उसके मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे गाइड करना, कैसे तुम्हें बेस्ट बनाना है,
फिर भी अगर वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है, वहां पे तुम्हें ना एक पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करना। उसके बाद मैं अपने कोर्सेज का एक्सेस देने वाला हूँ, फोन कॉल पे बताने वाला हूँ कैसे यूज करना, कैसे यूज नहीं करना है। जो बच्चे वेबसाइट के थ्रू हो रहे हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें भी कॉल करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सारे रिसोर्सेज में शेयर करने वाला हूँ। बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा मेहनत कर लो, 2-3 मंथ का मेहनत तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में दे सकता है, अच्छे प्लेसमेंट तुम वहां से निकाल सकते हो। बस लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इसके रिगार्डिंग कमेंट रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।